हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी, इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी के बारे में कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे और इसे हल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। तो जिन्होंने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सभी के सभी क्या कीजिए, इसको सबसे पहले लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया है। तो हम देखते हैं समांतर श्रेणी में सबसे पहले इसका क्या देखते हैं, मानक रूप। तो मानक रूप के लिए हम क्या देखेंगे, मान लेते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तथा सर्वांतर डी मान लेते हैं। ठीक है, सर्वांतर क्या हमारा, यदि हम द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं तो वही कहलाता है हमारा सर्वांतर डी। यदि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है तो हमारा समांतर श्रेणी का श्रेणी निकालेंगे। तो इसका जो प्रथम पद है वो हमारा हो जाएगा ए, जिसे हम A1 से दर्शाएंगे तो इसका हो जाएगा ए, और द्वितीय पद हो जाएगा हमारा, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, A2। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस डी। इसी प्रकार तृतीय पद, तो तृतीय पद जिसे हम लिखेंगे A3, जिसका मान होगा A प्लस 2D। हम देख रहे हैं कि हम जितना पद निकाले, जैसे तृतीय पद निकालें तो यहाँ पास हो रहा है A प्लस 2D, मतलब D का मान जस्ट एक कम है। तो इसी प्रकार यदि हम निकालते हैं nवां पद, क्या निकालेंगे, nवां पद, तो हमारा क्या होगा, an बराबर a प्लस, जैसे यहाँ पास तीसरा पद निकालें तो यहाँ 2D है, तो nवां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1d। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, nवां पद का सूत्र मिल गया। nवां पद an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1d। यही हमारा सूत्र है किसका, किसी समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का। ये तो किसी समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। इसी प्रकार देखते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य, समांतर माध्य, तो मान लेते हैं A और B का मध्य पद होगा, हम मान लेते हैं कैपिटल A। ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, यदि A कैपिटल A B समांतर श्रेणी में हो तो हम इसे ऐसा लिख के इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि A कॉमा कैपिटल A कॉमा B, A कैपिटल A कॉमा B एक यदि एक समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है, तो हम इसका समांतर माध्य निकालेंगे। वो मिलेगा कैपिटल A बराबर स्मॉल a प्लस बी अपॉन 2। ये किसका सूत्र हो जाएगा, हमारा समांतर माध्य। तो यहाँ पर दो सूत्र हमें मिल गया। पहला है मिल गया समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने के लिए हो गया an बराबर a प्लस n-1d, और दूसरा सूत्र हो गया समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कैपिटल A बराबर स्मॉल a प्लस बी अपॉन 2। तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 9, 5, 1, -3, डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यदि ये कोई सीरीज जमा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर कम हो रहा है। 9 के बाद 5 आया, इसमें से 4 कम हो गए, इसमें से फिर 4 कम हो गए, कितना आया, 1 आया। इस प्रकार से हमारा श्रेणी क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। तो अगर कम करते होते हुए यदि 10वें नंबर पे जाते हैं तो उसका 10वां पद क्या होगा, उसे हमें ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, प्रथम पद A बराबर कितना है, B है, तथा द्वितीय पद इसे A1 से दर्शा सकते हैं, तथा द्वितीय पद कितना है, 5 है।
ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, a1 है, और द्वितीय पद कितना है, a2 कितना है, 5 है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1। तो कितना निकल जाएगा, 5 माइनस 9, तो यहाँ आ जाएगा -4। कितना निकल गया हमारा सर्वांतर, -4। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब कि n का मान कितना दिया हमें, 10। ठीक है, 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब 10वें स्थान पे कौन सा नंबर है, ये स्थान का नाम है। n मतलब हो गया कौन से 10वें स्थान का नंबर हमें ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है कि ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो 10वें पद पे कौन सा नंबर होगा ये हमें ज्ञात करना है, मतलब कि हमें n का मान दिया गया है। d का मान हमने ज्ञात कर लिया -4, n का मान दिया हुआ है, और प्रथम पद का मान कितना है, 9 है। तो हम इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी के 10वें पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो हमारा सूत्र है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद वाला सूत्र लगाएंगे, जो कि n का मान यहाँ क्या रख सकते हैं, 10। तो यहाँ रख सकते हैं पहले हम सूत्र बता देते हैं कि समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र होता है, nवां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, an बराबर होता है a + n-1 d। तो यहाँ पास n का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया गया है, और a का मान कितना दिए हैं, 9 या फिर 9। n का मान दिया है 10 -1, और d का मान दिया है -4। ठीक है, इसे हम आगे हल करेंगे तो देखते हैं कि जो इसका 10वां पद है उसका मान कितना आ रहा है, 9 + 10, 10 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 9 × -4, तो हो जाएगा 9, प्लस माइनस हो गया माइनस, और 9 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 36। ठीक है, 36 में यदि हम 9 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यदि 9 में 36 को क्या किया जाए, माइनस किया जाए, तो हमारा आता है -27। तो हमारा जो 10वां पद है उसका मान कितना आ गया, -27। तो हमारी यही क्या है, हमारा 10वां पद कितना है यहाँ पास, -27 आ गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई सा भी पद, जैसे यहाँ चौथा पद तक का मान दिया है, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें हमारा सूत्र हो जाता है, समांतर, ऐसा नहीं, समांतर माध्य कैपिटल A बराबर स्मॉल a + b/2। तो हमें यहाँ पर 2 पद चाहिए, a और b। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पद है ना, पूरे इसको हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। तो हमारा सूत्र में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 3xy, ये हमारा a का मान हो गया, प्लस b के मान की जगह हम क्या रखेंगे, y² - 3xy। ठीक है, इस प्रकार हमने ये पूरा हमारा हो जाएगा a का मान प्लस ये हो जाएगा b का मान, पूरे के डिवाइड में कर देंगे 2। ठीक है, हमारा a का मान कितना है, x² + 3xy a का मान है, और y² - 3xy ये हमारा b का मान हो गया। दोनों मान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये 3xy प्लस में है, ये 3xy माइनस में है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, x² + y²/2। तो ये हमारा क्या है, समांतर माध्य। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन समझ आया हो तो क्या कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।